अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे 163 के बाद एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन कल के सेशन के अंदर जिस तरह डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है वो दोबारा से अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर रहा है और इंडेक्स में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटेजी रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। आज बिल्कुल उसी तरह इंडेक्स का स्टार्ट पॉजिटिव 1,69,289 का हाई लग के हमें फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। कुछ जो है वो सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला। आज का लो फिर हम लोगों ने जो है वो 1,67,445 का लो लग के हमें क्लोजिंग जो है वो अपने लो के पास ही होते हुए देखने को मिली है। 1,67,642 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 419 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, WTL के इलेक्ट्रिक, FNEL के अंदर फिर आज ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग एक्टिविटी। कल लोअर लॉक, फिर लोअर लॉक से मोमेंटम बना अपर कैप और आज फिर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला। PIBTL, PTC वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो लकी सीमेंट एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 170 पॉइंट लकी सीमेंट ने ऐड किए हैं। नेशनल बैंक 68 पॉइंट, BWCL 57, मिजान 52, FABL 41, PSEL 30 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो FFC 162, PPL 112 पॉइंट, हब पावर 107, सिस्टम ऑलमोस्ट 111 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 86 और GDC 80 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। तकरीबन फोर्थ बुलिश कैंडल के बाद हमें एक नेगेटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है और इंडेक्स ने जो है वो अपनी परफेक्टली 167, 169 और 170 के दरमियान से रिजेक्शन ली है। वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई है। वॉल्यूम को अगर हम डिस्कस करें तो कल के मुकाबले में थोड़े से कम हमें वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज के एसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 291.895 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 306.602 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 14.7 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 4.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अब इंडेक्स ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग तो ट्रिगर की है, लेकिन इनिशियल सपोर्ट लेवल है 1,67,240, 1,67,000 का लेवल। अगर वो लेवल कल ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होगी और अगर नहीं होता 1,67,000 को इंडेक्स मेंटेन रखता है तो फिर दोबारा से जो एक शॉर्ट टर्म रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर शॉर्ट टर्म रिकवरी हुई इंडेक्स के अंदर तो फिर से हमारी वही स्ट्रेटेजी होगी सेल ऑन स्ट्रेंथ की, ठीक है, जो कि इंडेक्स का 1,68,500 और 170 का लेवल है। जब जब इंडेक्स इस लेवल को टारगेट करेगा, बेहतर स्ट्रेटेजी यही है कि यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें और वेट कर लें कि इंडेक्स जो है वो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग विद वॉल्यूम ब्रेकआउट कर ले, इस लेवल को ब्रेक कर ले। क्योंकि आप लोग को याद होगा मैंने काफ़ी मतलब डिटेल में डिस्कस किया है कि मंथली लेवल के ऊपर भी ये लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। वो अब कुछ थोड़ा सा जो है वो माइनस है, ट्रेंड लाइन क्योंकि अपवर्ड की है तो वो मंथली लेवल के ऊपर चार्ट जो है वो थोड़ा सा 172, 173 तक दिखा रहा है। लेकिन ये अब जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 168,500 और 170 का लेवल है। ये वॉच लिस्ट में लाजमी रखना है, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। 170 से अबव इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग होल्ड होने दें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो 167 का स्टॉप लॉस के साथ लाजमी काम करें। 167 अगर ब्रेक होता है तो 1,66,700 से 1,66,400 का लेवल इनिशियल ओपन होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इंडेक्स 1,66,180 से लेके 1,65,450 और 500 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो GHGL गनी गिलास लिमिटेड एक अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस, वॉल्यूम आज इंक्रीज होते हुए नजर आए। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 3250 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 3650, 3670 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद जो है वो स्टॉक 39 और फिर जो है वो 41 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। एक अच्छी एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो स्टॉक बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए रेडी है। इस तरह अगर हम डिस्कस करें BF एग्रो, तो BF एग्रो ने भी जो है वो करेक्शन ली थी। यहाँ पे जो है वो ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। ये पहले डिस्कस किया था आप लोग के साथ कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखने को मिल रही है। डबल बॉटम
टर्म ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 36 से नीचे का स्टॉप लॉस बताया गया था, ठीक है। अपसाइड के ऊपर 43 जो है इनिशियल टारगेट थे, उसके बाद जो है वो 45, 70, 47 और मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर दोबारा से 48 और 50 के लेवल को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोयल की, कोयल जो है वो अपनी काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर रैली हमें देखने को मिली, 14 रुपये के पास से कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। 76 तक अगर हम देखें तो 36 रुपये तकरीबन आधा हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अब जो है वो फिबोनाची के ऊपर अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो ऑलमोस्ट गोल्डन रेशियो के पास 0.618 के पास हमें जो है वो यहाँ पे अब पिछले 3 दिन से जो है वो 35 रुपये, 34 रुपये 50 पैसे और 40 रुपये के दरमियान इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA है, वो भी एक अच्छी रिस्पेक्ट देता हुआ आता हुआ आ रहा है। इससे नीचे का जो है वो यहाँ पे 32 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बाइंग की जा सकती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमेशा से मैं इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि गिरते हुए आइटम को अगर सपोर्ट के ऊपर बाय कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक ही जगह पे क्वांटिटी नहीं भरनी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिमिटेड क्वांटिटी हर एक लेवल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बाय करें और जब चीज़ें फेवर में जाना शुरू हो, मोमेंटम बने तो उसके बाद जो है वो मज़ीद क्वांटिटी को ऐड करें। 32 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के फ़िलहाल जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है 34, 50 और 40 के दरमियान देखने को मिल रही है। ये ब्रेक होगा तो फिर जो है वो 43, 47 के लेवल को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ का देखा, उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली चली, 12 रुपये से 70-75 रुपये तक करेक्शन लिए। करेक्शन लेने के बाद आज जो है वो उसके अंदर फिर जो शॉर्ट टर्म ओवरसोल कंडीशन थी उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कल भी थोड़े से चेंज ऑफ एंड होते हुए नज़र आए, मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला। इसी तरह हम लोगों ने FNEL के अंदर देखा था, उसने एक ज़बरदस्त किस्म की रैली बनाई। जब वो एक अपनी करेक्शन कंप्लीट की शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरसोल कंडीशन के अंदर किया, वहाँ से एक अच्छी रैली हमें जिसके अंदर देखने को मिली। कल का लोअर लॉक के बाद फिर रिकवरी, अपर कैप कल का और फिर आज फिर अपर कैप देखने को मिला। TSBL के अंदर भी जो है वो आज अपर कैप देखने को मिला है। तो इन आइटम्स के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जब रिकवरी आएगी तो फिर जो एग्रेसिव रिकवरी भी होती है। तो क्योंकि बॉटम पकड़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि स्टेप बाय स्टेप इनके अंदर जो है वो बाइंग की जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ BIPL की, BIPL भी जो है वो कंसोलिडेशन करने के बाद अब जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है वो गैप रिजल्ट की थोड़ी सी जो है वो बैड रिजल्ट की वजह से जो है इसके अंदर पैनिक सेलिंग आई थी। पैनिक सेलिंग के बाद इसने जो है वो 30 रुपये को बड़ा स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया। यहाँ पे मार्केट अप डाउन होती रही लेकिन ये मेंटेन रखा रहा यहाँ पे इस लेवल को। हालांकि मोमेंटम भी बना मार्केट के अंदर, लेकिन ये अपनी जगह के ऊपर मोमेंटम इसके अंदर उस वक्त नहीं बना। अब जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। RSI भी बुलिश डाइवर्जेंस है, एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल, वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 30 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 34 और 36 के लेवल को जो है वो इसको टारगेट किया जा सकता है। बाकी कल के लिए अगर मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूँ तो TSBL, FNEL, कोयल, GHGL, BF एग्रो, SGPL, BIPL, LPGL और TRSM जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।